स्वागत है आपका। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा और शुरुआत करते हैं अब तीव्र गति से बाढ़ और बारिश की खबरों के साथ। देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बंगाल और त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी एक बार फिर से उफान पर। सारे घाट और मंदिर जलमग्न हुए। शिप्रा नदी के तट पर पूजा अर्चना पर रोक लगी। आम लोगों की आवाजाही बंद। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारिश का कहर। निचले इलाकों में पानी भरा। शहडोल से उमरिया जाने वाली सड़क बंद है। नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबे। राजस्थान के जालौर में पहाड़ी से झरनों में हुआ पानी का तेज बहाव। 5 श्रद्धालु लहरों में बहे। एक पर्यटक की मौत, 3 लोगों को पुलिस ने बचाया। गुजरात के अंबाजी में जमकर बरसे बादल। सड़क पर नदी की तरह बहता दिखा पानी। कई इलाके पानी से लबालब। लोगों को आने जाने में परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी उफान पर। घाट किनारे बसे मंदिरों में घुसा बाढ़ का पानी। नासिक का गंगापुर बांध हुआ ओवरफ्लो। तमिलनाडु के डिंडीगुल में आफत की बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वर्थम नादी डैम ओवरफ्लो हुआ है। निचले इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ा। त्रिपुरा में भी बाढ़ से हालात भयावह। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुलाई सभी पार्टियों की बैठक। बाढ़ की स्थिति को लेकर मंथन हुआ। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से त्रिपुरा में हाहाकार है। हजारों लोगों ने अपने मकान छोड़ दिए हैं। कई बाढ़ पीड़ितों ने अगरतला के शेल्टर होम में शरण ली है। हिमाचल के मंडी में बाढ़ के खतरे से दहशत का माहौल। भारी बारिश के बाद बागी पराशर नाले में सैलाब जैसे हालात। नाले में मलबा आने से सहमे लोग। भारी बारिश के बाद कोलकाता के बिगड़े हालात। कई इलाके जलमग्न हो गए। लाल बाजार की सड़कों पर पानी भरा। और आइए अब आगे बढ़ते हुए तीव्र गति में आपको दिखाएं देश से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन को मंजूरी दी है। 2025 से नई पेंशन स्कीम लागू होगी। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का अहम फैसला। यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान। सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार। नई पेंशन योजना में न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होने पर 10,000 रुपए हर महीने न्यूनतम पेंशन की गारंटी होगी। इस वैकल्पिक योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा। राज्य सरकारें शामिल होना चाहें तो कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी 90 लाख। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने की पीएम मोदी से मुलाकात। जॉइंट कंसल्टिव कमिश्नरी के शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि शायद ये पहली बार स्टाफ साइड से जुड़े लोगों में पीएम के साथ चर्चा की कंडीशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा। आज महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 11 लाख नई लखपति दीदियों को करेंगे सम्मानित। राजस्थान के जोधपुर में हाई कोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली के समापन समारोह में शामिल होंगे और उच्च न्यायालय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज सुबह 11 बजे प्रसारण। देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात का ये 113वां एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी की खास तैयारी है। जेपी नड्डा दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ पहुंचेंगे। मुल्तानी मोहल्ला झुग्गी में रहने वाले लोगों के साथ सुनेंगे मन की बात। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकियों से मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को किया ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। लश्कर के वांटेड आतंकी इलियास बाबर की जम्मू कश्मीर पुलिस को तलाश। जानकारी देने वालों को 3 लाख कैश देने का ऐलान। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त भी रखी जाएगी। मुंबई से हैदराबाद जा रहा हेलीकॉप्टर पुणे के मुल्शी इलाके में क्रैश। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर था। खराब मौसम के कारण हादसे की आशंका। 3 लोग सुरक्षित और एक की हालत नाजुक। वायुसेना का विमान नेपाल सड़क हादसे में मारे गए 25 भारतीयों के शव को लेकर महाराष्ट्र पहुंचा। शुक्रवार को बस हादसे में 27 भारतीयों की हो गई थी मौत।
हरियाणा के झज्जर में आज सम्मान समारोह। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत और पदक से चूकी विनेश फोगाट को 36 बिरादरी करेंगी सम्मान। मुंबई में हाफ मैराथन का आयोजन। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने दिखाई हरी झंडी। 6000 महिलाओं समेत 20,000 प्रतिभागी शामिल। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तीव्र गति में, बात करते हैं कोलकाता के निर्भया कांड। कल तकनीकी वजहों से नहीं हो पाया था आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट। शनिवार को 12 घंटे की सीबीआई ऑफिस से निकले आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, लगातार पूछताछ। एबीपी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के राज में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने दर्ज किया केस। संदीप घोष समेत 6 आरोपियों का हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। आज होगी संजय रॉय की पॉलीग्राफी जांच। आरोपी संजय रॉय के बाइक को कोलकाता ऑफिस लेके आई है सीबीआई। वारदात वाले दिन इसी बाइक का इसने इस्तेमाल किया था। आरोपी खुद को पुलिस वाला बताकर धौंस देता था। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा बोले, रेप और मर्डर मामले के दोषी धनंजय जैसा नहीं होना चाहिए संजय रॉय का हाल। अब भी कई पॉइंट्स की वजह से धनंजय के दोषी होने पर संदेह होता है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला, जहां आज भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है। आरजीकर में जारी है डॉक्टर्स का प्रदर्शन। कोलकाता में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। एसएफआई से जुड़े छात्रों ने मार्च निकाला। जाधवपुर यूनिवर्सिटी एल्यूमिनाई से जुड़े लोग भी सड़कों पर उतरे। कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का विरोध। बीजेपी 5 दिन से कोलकाता के शाम बाजार में धरना दे रही है। आज बीजेपी के धरने का आखिरी दिन। आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर को लेकर वैज्ञानिकों का गुस्सा फूटा। कोलकाता की सड़कों पर उतर आए साइंटिस्ट, मार्च निकालकर विरोध जताया। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बड़े आंदोलन की जरूरत है। कानून से ज्यादा सामाजिक बदलाव होना जरूरी। जम्मू के 2 अस्पतालों में एसएसबी जवानों की तैनाती। एसएमजीएस अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर सुरक्षा की कर रहे थे मांग। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी हुई तैनाती। चलिए विधानसभा चुनाव की अपडेट्स लेते हैं तीव्र गति न्यूज में। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच करीब आधा दर्जन सीट पर पेंच फंसा। कांग्रेस नेतृत्व ने सलमान खुर्शीद को जिम्मेदारी सौंपी। पहले चरण की 24 में से 9 सीटों पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए 27 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कभी नहीं बहाल किया जाएगा अनुच्छेद 370। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने घोषणा पत्र में बहाल करने का वादा किया है। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी नेता किशन रेड्डी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है कि धारा 370 हटा दिया जाए। इस पर कांग्रेस की क्या राय है? उमर अब्दुल्ला के सवालों पर बीजेपी नेता आशीष सूद बोले, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस तीनों ही परिवारवाद की पार्टी, तीनों संविधान के खिलाफ। वो कुछ भी करते रहे लेकिन जनता हमारे साथ। पीडीपी के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्त ने निशाना साधा। कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट है। ये देशद्रोही हैं। कांग्रेस भी इनका साथ दे रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंदर रैना ने कहा, जिस पाकिस्तान ने बम बारूद ग्रेनेड भेजकर जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचाया, उससे बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और मुफ्ती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। कहा, सिर्फ वोट बैंक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिली है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में फिर लाना चाहते हैं अराजकता का माहौल। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राष्ट्रीय हित में नहीं थे हाल के दिनों में आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बयान। इसे लेकर जनता के मन में हैं कई सवाल। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने 10 सवालों को दोहराया। अमित शाह ने इन सवालों को उठाया था। कहा कि मुद्दे को लेकर के जम्मू कश्मीर के गांव-गांव, घर-घर तक जाएगी बीजेपी। हरियाणा बीजेपी के चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव टालने की अपील। छुट्टियों का हवाला दिया। कहा, छुट्टियों की वजह से 1 अक्टूबर को कम हो सकता है मतदान।
बीजेपी के बाद आईएनएलडी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की। विधानसभा चुनाव की तारीख टालने की मांग पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने तंज कसा। एक्स पर पोस्ट कर कहा, छुट्टी होना तय है, इसलिए छुट्टी का बहाना बना रहे हैं। चुनाव टालने की मांग पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी दे रही है बचकाने तर्क। मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जिस समीकरण की वजह से बीजेपी ने अलग अलग करवाए महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव, वो समीकरण हरियाणा चुनाव में गड़बड़ा गए। हरियाणा में गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अभी किसी से बात नहीं हुई। विनेश के कांग्रेस से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, यह खबर कहां से आई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मंथन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली हुए शामिल। आइए कुछ राजनीति से जुड़ी खबरें देख लेते हैं तीव्र गति न्यूज में। अमित शाह के 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे का आज आखिरी दिन। सुबह रायपुर में एनसीबी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में सहकारिता के विस्तार को लेकर बैठक में भी होंगे शामिल। कल रायपुर में हुई गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर अहम बैठक। 7 राज्यों के साथ गृह मंत्री ने किया मंथन। बोले, समय आ गया है, वामपंथी उग्रवाद का खात्मा होगा। उग्रवाद पर दिए गए अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता दीपक बैज बोले, 10 साल से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कह रहे हैं अमित शाह, लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं। जाति जनगणना को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले, जाति जनगणना को रोका नहीं जा सकता है, सरकार राजा महाराजाओं वाला मॉडल अपनाना चाह रही है। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। उद्धव ठाकरे गुट ने 20 से 22 सीटों पर दावा ठोका। कांग्रेस ने मांगी 13 से 15 सीटें। शरद गुट का 5 से 7 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का शरद पवार पर बड़ा हमला। कहा कि महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति की शुरुआत शरद पवार ने की है, उन्होंने ही जाति भेद की नींव रखी। बदलापुर मामले में एसआईटी की जांच जारी। टीम ने आरोपी से शादी करने वाली 2 महिलाओं से पूछताछ की। तीसरी पत्नी के भी जल्द दर्ज होंगे बयान। बदलापुर कांड के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव गुट का प्रदर्शन। शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। और चलिए अब देखते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ा अपडेट तीव्र गति से। झारखंड में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। 7 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा, काफी समय से राज्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के रडार पर थे ये आरोपी। अमृतसर में एक एनआरआई पर फायरिंग। पुलिस ने मामले का खुलासा किया। कहा, पीड़ित की पहली बीवी ने की थी आत्महत्या, रिश्तेदारों ने दी थी हत्या के लिए सुपारी। अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग की घटना। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जब से आपकी सरकार पंजाब में बनी है, पंजाब में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा, पारिवारिक झगड़े के कारण एनआरआई पर फायरिंग हुई। विरोधी पार्टियां एक पारिवारिक मामले को पंजाब की कानून व्यवस्था के साथ जोड़ रही हैं। दिल्ली से सनसनीखेज वारदात। मदरसे में छुट्टी कराने के लिए 3 नाबालिग छात्रों ने एक बच्चे की हत्या कर दी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर में है यह मदरसा। मौके पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। मदरसे में मिला था बच्चे का शव। पुलिस हिरासत में 3 नाबालिग छात्र। मामले की जांच जारी। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन के आरोप में फैजल खान गिरफ्तार। नामी स्कूल टीचर हैं आरोपी। फैजल खान की गिरफ्तारी हुई है। हिंदू महिला टीचर का ब्रेन वॉश किया था, यह आरोप है। गाजियाबाद में अवैध संबंधों के चलते इंटीरियर डिजाइनर की हत्या हुई। 16 अगस्त से लापता था शख्स। 3 आरोपी गिरफ्तार। बहाने से बुलाकर वारदात को दिया था अंजाम। पटना में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पर फायरिंग का मामला। इसमें हुआ खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के भाई पर मास्टरमाइंड होने का आरोप। फिरोजाबाद में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ परिवार। एक बच्चे की मौत। 4 भाई बहनों का इलाज जारी। ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं माता पिता।
असम में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, एक आरोपी की डूबकर मौत, 2 फरार। नगांव पुलिस ने कहा रात में फरार होने की कोशिश में तालाब में डूबा आरोपी, सुबह बरामद किया जा सका शव। मुंबई से सटे नाई गांव में 7 साल की बच्ची का कई बार यौन उत्पीड़न, कैंटीन में काम करने वाले 16 साल के लड़के पर आरोप है। आरोपी गिरफ्तार, पोस्को के तहत मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रेप के आरोपी के खिलाफ बड़ा एक्शन, प्रशासन ने आरोपी शेख नसीफ के घर पर बुलडोजर चलाया, अश्लील वीडियो वायरल करने का भी आरोप है। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर छतरपुर कोतवाली में पथराव करने वाले 2 आरोपी, 5 आरोपियों को भेजा गया जेल। इरफान चिश्ती पर लोगों को भड़काने का आरोप। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा, मऊ में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाई अरेस्ट किए गए हैं। स्कैनिंग के दौरान पकड़े गए आरोपी, एक बिहार का और एक गोरखपुर का रहने वाला। बिहार में 15 करोड़ की चरस बरामद, मोतिहारी पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा। 2 जगहों पर चरस की गई थी डंपिंग। 121 पैकेट में थी करीब 60 किलो चरस। भाईचारा सम्मेलन के दौरान हुई घटना।